बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। हमारे पास क्या कहा गया है कि हमने इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। यहां पर कहा गया है कि उस तमाम साइड्स, यहां पर सिर्फ लेफ्ट साइड लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने तीनों साइड को इस्तेमाल करना है। तीनों साइड के हमने क्या लेने हैं? बाइसेक्टर लेने हैं। अब तीनों बाइसेक्टर क्या होने चाहिए? हमारे पास कंकरेंट होने चाहिए। कंकरेंट किसे कहा जाता है? यहां पर एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहां से एक लाइन किसी भी एंगल में गुजरे, ठीक है, उससे हमें फर्क नहीं है। जो पॉइंट है यहां पर समझने का कि अगर एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा लाइंस किसी भी एंगल्स में क्रॉस हो जाए तो इन लाइंस को क्या कहा जाता है कि वो आपस में क्या है? कंकरेंट है। अब इस लाइन से इस पॉइंट से ये वाली लाइन भी गुजरी, ये वाली लाइन भी गुजरी, ये वाली लाइन भी गुजरी, तो ये क्या हुआ? आपस में ये तमाम लाइन कंकरेंट है। ये लफ्ज हमें क्लियर हुआ। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? 90 डिग्रीज में जो भी लाइन हो उसे हम क्या कहते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर हुआ। ये जो यू लाइन है ये हमारे पास परपेंडिकुलर हुआ। किसके परपेंडिकुलर है? इसके। यहां पर क्या बना रहा है? 90 डिग्रीज बना रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? एक ट्राइंगल बना लेना है। उस ट्राइंगल के हमारे पास 3 साइड्स होते हैं। तीनों साइड के हमने बाइसेक्टर लेना है। बाइसेक्टर मतलब उसको बीच में से काट देना है, हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है तीनों साइडों को। और ये जो बाइसेक्टर है हमने ये प्रूफ करना है कि ये कंकरेंट है। तीनों साइड्स के जो बाइसेक्टर होंगे वो एक ही पॉइंट से गुजरने चाहिए। तो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने क्या करना है? सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद यहां पर जो ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम नाम देंगे। सबसे पहले हम कहेंगे ए, बी, और इस एंड को हमने क्या करना है? सी का नाम देना है। सबसे पहले हमने ये किया। अब यहां पर हमने क्या करना है? पोजीशन वेक्टर के हमने नाम देने हैं। वो क्या होगा? सबसे पहले यहां पर इसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर ए। इसे हमने कहा वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर बी हो गया, और इसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर सी कहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, ठीक है, 3 साइड्स का कहा गया, ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब हमने क्या करना है? जो तीनों साइड है इनके हमने मिड पॉइंट ले लेने हैं। तो यहां पर तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को हम ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहां पर हम कहेंगे ये हमारे पास पहला साइड हो गया। ठीक है, हमारे पास ये क्या है? दूसरा साइड है। इस कॉर्नर को टच करना चाहिए। ठीक है, हम कहेंगे ये हमारे पास दूसरा साइड हो गया। पूरा क्रॉस हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? तीसरा साइड हो गया। तो ये हमारे पास तीनों साइड्स लाइंस आके इस पॉइंट से गुजर रहे हैं। वैसे तो मुझे ये डायग्राम इस तरह मुकम्मल नहीं बनाना चाहिए था स्टार्ट में, सिर्फ स्टूडेंट के समझाने के लिए मैंने ये बना लिया। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास इनको हमने नाम देना है। ए बी सी हो गया हमारे पास। इस वाले हिस्से को हमने क्या नाम देना है? डी का। तो यहां पर इस वाले हिस्से को मैं डी का नाम दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ? ये डी हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? ए का, और ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ये हमारे पास क्या हो गया? एफ का हो गया। यहां तक तमाम बातें आसानी से क्लियर हो गई। हमने कोई मुश्किल काम यहां पर नहीं किया। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल को हमने यहां पर नाम दिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। फिर हमने क्या किया? एक पॉइंट सेंटर रखा। तीनों साइड के जो हमारे पास ट्राइंगल है उनके मिड पॉइंट से हमने इस पॉइंट से लाइन गुजार ली। ठीक है, अब हमने इन 3 और पॉइंट्स को जो हमारे पास मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर है किसी भी लाइन का, तो हमारे पास उनको हमने अलग अलग से नाम दिए। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर स्टार्ट में सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं? इसको आपने भी लिखना है। ठीक है, मैं लिखूंगा लेट वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द, ये चीजें आपने लिखनी है, आर द पोजीशन vectors of A, B and C respectively। ठीक है, हमने यहां पर जो काम यहां पर डायग्राम में हमने किया, यहां पर वही बात हमने इंग्लिश में लिख ली। हमने क्या लिखा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है हमारे पास इस ट्राइंगल का क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ए, बी और सी का रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? तरतीब के साथ। ए के साथ ए, बी के साथ बी का वेक्टर, सी के साथ सी का वेक्टर। यहां तक हमने बातें लिखी।
अब आगे इस बात को समझिए, ये जो हमारे पास ई है, इस ई को समझिए। ई हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करवा लिया जाए, वेक्टर सी और वेक्टर बी को आपस में ऐड करवा लिया जाए और 2 पर डिवाइड करवा लिया जाए, क्योंकि जो ई है वो इनके सेंटर में है, ठीक है। जब इन दोनों को 2 से डिवाइड करवा लिया जाए तब हमारे पास ये ई आता है, ठीक है। इस वजह से हमने ये यहां पर लिखा। सेम तब दोनों साइड पर हमने यही काम करना है। यहां पर चेक करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनता है, डी बनता है। क्यों, ये इनके सेंटर में है। इस पूरे लाइन को अगर 2 से तकसीम करें तो ये हमारे पास सेंटर आ जाएगा। सेम यही काम यहां पर होगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, हमारे पास अगर 2 पर डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास वेक्टर एफ बनेगा। इस वैल्यू में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, ये बात हमने यहां पर लिख ली। आगे यहां पर एक और बात हम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास डी ई एंड एफ आर द, ये जो डी ई एफ है ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। हम लिखेंगे डी ई एफ आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, हमारे पास सबसे पहले क्या है, डी। डी किसका मिड पॉइंट है, ए और बी का। हम लिखेंगे ए बी का, कॉमा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई। ई किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का। यहां पर हम लिखेंगे बी और सी का। एंड हमारे पास क्या है, एफ। एफ किसका मिड पॉइंट है, सी और ए का, या ए और सी दोनों आप लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ, ठीक है। ये बातें हमने यहां पर लिखी। जो काम हमने डायग्राम में किया वही बातें यहां पर हमने इंग्लिश में लिखी। अब यहां पर आगे देखें मैं क्या लिखता हूं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट क्या है, इसका हमारे पास मिड पॉइंट, ए और बी का हमारे पास मिड पॉइंट क्या है, डी। और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल का अपॉन 2, ये हमारे पास डी की वैल्यू है, ठीक है। सेम इसी तरह बी और सी का मिड पॉइंट क्या है, यहां पर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, ये बात हम लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, ई है। ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो लिखेंगे सी प्लस बी हमारे पास होल का अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी और ए। यहां पर हम लिखेंगे मिड पॉइंट, हमने लिखा मिड पॉइंट ऑफ सी ए, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं, सी ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मिड पॉइंट क्या है, सी और ए का, हमारे पास क्या है, एफ है। और एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर हमने लिखी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, सॉरी यहां पर क्या आएगा, वेक्टर सी आएगा, होल का अपॉन हमारे पास क्या है, 2। ये हमारे पास 3 मिड पॉइंट्स है इस ट्राइंगल के, जो हमने यहां पर लिख लिए। अगले स्टेप में यहां पर एक करेक्शन कर ले, अल्फाबेटिकल वाइज हमारे पास यहां पर बी पहले आता है, सी बाद में आता है, ठीक है। इसको हम सवाल की आसानी के लिए, वैसे ये भी ठीक है, हम हमारे पास सवाल की आसानी के लिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सेम यही बात यहां पर ई के साथ भी चेंज कर लेंगे। अल्फाबेटिकल वाइज पहले हमारे पास क्या आता है, बी आता है तो बी लिख लेंगे, और सेकंड हमारे पास सी आता है तो सी लिखेंगे। इसके बाद यहां पर हमने एक और जुमला लिखा है, लेट ओ बी द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस एंड ओ डी एंड ओ ई आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमने यहां पर क्या लिखा है कि ये जो हमारे पास ये पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ओ है, इसको हम क्या नाम देंगे, ओ। ओ से मुराद क्या है, ओरिजिन है। अगर ये हमारे पास ओरिजिन है, ओ वाला पॉइंट है, तो इससे मुराद क्या है कि ओ से लेकर डी तक हमारे पास क्या है, ओ से लेकर डी तक ये परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरी बात, ओ से लेकर ई तक ये क्या है, परपेंडिकुलर है, किस परपेंडिकुलर है, बी और सी पर क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, ट्राइंगल ए बी सी। जो बातें मैंने यहां पर आपको बताई वो यहां पर हमने इंग्लिश में लिखी हुई है। अब यहां पर कुछ चीजें मैं लिखूंगा, जैसे कि हमारे पास यहां पर मैं लिखूंगा, नाउ हमने लिखना है ए बी जो वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास ओ बी माइनस
ओ ए के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। फिर से आप कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। हमारे पास ये एक फिगर है, हम क्या कहते हैं कि इस फिगर में हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। इस पॉइंट को हमने ए का नाम दिया और इस पॉइंट को हमने क्या कहा, बी का पॉइंट। यहाँ पर इस पॉइंट को हम यहाँ एंड तक मिला लेते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओ से मुराद क्या है, ओरिजिन, जो हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए को हमने बी के साथ मिला देना है, हमने मिला दिया। फिर क्या करेंगे, बी को ओ के साथ हमने मिला देना है, ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें समझिए, ओ से लेकर ए तक इसे हम क्या कहेंगे, ओ ए कहेंगे, ये हो गया। ए से लेकर बी तक इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ए बी कहेंगे। बी से लेकर ओ तक हमारे पास क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, ओ बी कहेंगे। ये बातें हो गई हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर समझिए, इन दो लाइंस को ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक, इन दोनों लाइंस को अगर आपस में जमा कर लिया जाए तो तीसरा लाइन बनता है। तीसरा लाइन बड़ा है कि नहीं, इन दोनों लाइंस को अगर जमा किया जाए तो ये तीसरा लाइन बनता है। उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास हम लिखेंगे, यहां पर मैं लिख लेता हूं, ओ ए प्लस ए बी। इन दोनों लाइंस को अगर हम आपस में ऐड करवा लें तो क्या बनता है, हमारे पास ओ बी बन जाता है, ठीक है। अब इसी फार्मूले में थोड़ा सा रद्दोबदल करेंगे, हम ए बी को यहीं पर रहने देंगे, ओ बी हमारे पास यहीं पर मौजूद है, ठीक है। ओ ए जो है यहां पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो है हमारे पास, जो हमने यहां पर लिखा वो कहां से आया, इससे पहले भी हम सीख चुके हैं, वो हमारे पास यहां से आया, ठीक है। अब सेम इसी तरह हमने क्या किया, ये ए बी का लिया, अब हमने क्या करना है, बी सी का लेना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बी सी जो वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, यहां पर हमारे पास बी सी जो है वो हमारे पास ओ सी माइनस ओ बी के बराबर होता है। अब ये फार्मूला कहां से है, सेम यही काम आपने यहां पर करना है। अब ए और बी की जगह आपने क्या पुट करना है, बी और सी। यहां पर आप बी लिखेंगे और यहां पर सी लिखेंगे, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला फिगर आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास साइड क्या रह गया, सी और ए। तो उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, सी और ए जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, ओ ए के बराबर, सॉरी यहां पर मैं लिखूंगा ओ ए माइनस ओ सी, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। यहां पर एक बात समझिए, जो O होता है ओरिजिन, इसकी हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 0 माइनस 0,0। ये हमारे पास ओरिजिन की वैल्यू है। मतलब क्या हुआ, ओरिजिन की वैल्यू, O की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप, यहां पर सीखिए, हमने क्या करना है, इन दोनों इस फिगर में से O और O को हमने इग्नोर कर देना है, खत्म कर देना है। क्यों, क्योंकि O की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 और 0। तो यहां पर हमारे पास बी में हमारे पास क्या है, बी को हमने क्या कहा, यहां पर हमने कहा ये हमारे पास बी वेक्टर है, माइनस का साइन है, माइनस का लिखेंगे। ए वाली साइड को हमने क्या नाम दिया, हमारे पास पोजीशन ए वेक्टर, तो इस वजह से ये हमने लिखा, ठीक है। सेम यही काम नीचे भी करेंगे, ओ को इग्नोर करके सी को हमने क्या नाम दिया, सी वेक्टर, माइनस बी को हमने क्या नाम दिया है, बी वेक्टर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। यहां पर ए को हमने क्या नाम दिया है, वेक्टर ए हमने नाम दिया है, माइनस सी को हमने क्या नाम दिया है, वेक्टर सी हमने नाम दिया है। ये बातें हमने यहां से उठा ली, अब इनको आपने सिर्फ याद रखना है। तो अब हम क्वेश्चन को प्रूव करने की तरफ जाएंगे। हमने क्या कहा था, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था जो 3 मिड पॉइंट्स है ये हमारे पास परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, हमारे पास 90 डिग्रीज बनाना चाहिए, ठीक है। अब कहता है ये जो हमारे पास पॉइंट क्या है, हमारे पास जो पॉइंट डी है, क्या ये परपेंडिकुलर है ए और बी के नहीं। हमने सबसे पहले इसको प्रूफ करना है कि क्या ये जो डी है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये क्या है, सिर्फ आपके समझाने के लिए है, ठीक है। हमारे पास इसको आपने नहीं लिखना, ये रफ करके। अब सबसे पहले हम इस साइड को प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा, हमने लिखना है सिंस हमने लिखा ओ डी, ठीक है। ये जो ओ डी है, ओ से लेकर डी तक ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ये निशान किसका है, परपेंडिकुलर का है। कहां पर परपेंडिकुलर है, ए और बी पर, तो यहां पर हमने ए और बी लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ डी पॉइंट डॉट लगाया, ठीक है। हमने यहां पर डॉट लगाया, डॉट के बाद क्या है हमारे पास ए बी, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया।
अब आगे चलते हैं। यहां पर हमने क्या करना है, कुछ काम करने हैं। वो काम कौन से हैं, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि यहां पर ओ से मुराद क्या है, ओ से मुराद है हमारे पास ओरिजिन, और ओरिजिन की वैल्यू क्या थी, 0 और 0। तो इस वजह से हम इस ओ को इग्नोर करके यहां पर क्या लिखेंगे, हमने डी की तरफ जाना है। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू है। तो डी की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, या इस तरह सीख ले ओ डी, ओ डी जी, ओ और डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी, हमने लिखी थी स्टार्ट में। तो इसकी जगह हम यही लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल का अपॉन क्या है, 2 है, ये हमने लिखा डॉट ए और बी। ए और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर, यहां से हम लेंगे। हमने क्या कहा कि ए और बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, इसको लिखेंगे बी वेक्टर माइनस हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, ये हमने लिखा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ओ डी की जगह, ओ डी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट अप कर दी। ए बी की जगह हमने क्या कर दिया, ए बी इज इक्वल टू हमारे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट अप कर दी। अब यहां पर कुछ चीजें समझे, ठीक है। साइड में हम रफ वर्क करते जा रहे हैं, ठीक है, ये रफ वर्क है, आपने इसको समझना है। अब इस वाले हिस्से को हमने सॉल्व करना है। यहां पर हमारे पास क्या लिखा गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल का अपॉन क्या है, 2 है, ठीक है, बीच में डॉट है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है। अब मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता हम क्या समझते हैं, 1 है तो हम 1 लिखेंगे। 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 ही आता है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब चले 2 का टेबल कहां तक पढ़े कि 2 आ जाए, 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे। ऊपर क्या मौजूद है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, डॉट लगाएंगे। 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि 2 आ जाए, 2 तक पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हमने लिखा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ये आया हमारे पास डॉट। दूसरी तरफ क्या रह गया हमारे पास, यहां पर भी 1 है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। हमने इस वाले हिस्से को यहां पर रफ वर्क में क्लियर किया, तो हमारे पास इस वैल्यू की जगह क्या आई, ये आया। यहां पर एक और काम कर लेते हैं, हमारे पास जो दूसरा वाला है वो बी से स्टार्ट है, तो इस वाले हिस्से को भी हम चेंज कर लेते हैं। हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख लेते हैं। दोनों पॉजिटिव है तो इनको पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, हमने इसको बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर किया, क्यों, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे पास बी से स्टार्ट है, सिर्फ इसकी वजह से हमने ये काम किया, ठीक है। अब यहां पर इस वैल्यू को जब हमने रफ वर्क में सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये है। हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू की जगह डायरेक्ट ये कर देंगे। आपने ये रफ वर्क में लाजमी कर देना है साइड में, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पर अब लिखेंगे, हमने लिखना है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट हमारे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन्हें फिर से एक हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, मैथमेटिक्स में जहां पर ए प्लस बी और a माइनस बी आ जाए तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब इस हिस्से की, ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा हमारे पास इसके बराबर होता है, तो इसकी जगह हम यही लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, यहां पर चेक करें, b वेक्टर का स्क्वायर माइनस हमारे पास b क्या है, दोनों तरफ b क्या है, a है, तो हम a का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 0। पहले हिस्से को जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आया, इस फॉर्म में आया। जहां पर 0 आए, 0 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो पहला हिस्सा जब हमने सॉल्व किया कि ओ डी जो है, ओ से लेकर डी तक जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज बना रहा है, किस पर, ए और बी पर। यहां पर हमने साबित करके दे दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हमने सेकंड जो हमारे पास ये है, ओ से लेकर ई तक है, क्या ये परपेंडिकुलर है बी सी पर के नहीं, इसको हमने साबित करना है। तो उसके लिए फिर से यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा एंड हम लिखेंगे ओ ई, ओ से लेकर ई तक जो लाइन है क्या वो परपेंडिकुलर है, ये निशान किसका है, उल्टा टी, क्या वो परपेंडिकुलर है, कहां पर, बी और सी पर। अब हमने ये साबित करना है कि ओ से लेकर ई तक क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है इस पर के नहीं, क्या ये 90 डिग्रीज बना रहा है कि नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास सेम यही प्रोसेस अप्लाई होगा। हम लिखेंगे ओ ई, हमारे पास
डॉट लगाएंगे, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ओ से लेकर ई तक, ओ से लेकर ई तक इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर स्टार्ट में ही हमने लिखी थी, वो लिख लेते हैं। ओ ई की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल का अपॉन क्या है, 2 है। ये हमारे पास ओ ई का आंसर है, ठीक है, वैल्यू है। अब बी सी की जगह हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू, बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी वेक्टर माइनस बी, यहां पर हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमने लिखा इज इक्वल टू 0। सिंपली हमने क्या किया, ओ से लेकर ई तक इस पॉइंट को हमने कहा इसकी वैल्यू ये रही, उसकी जगह ये लिखा बी सी की जगह हमने उसकी अपनी वैल्यू लिख ली, ठीक है, पहले से हमने निकाली हुई है। अब इस वाले साइड को फिर से हमने सेम इस तरह सॉल्व करना है, ये वाला साइड हम रफ वर्क में करेंगे ताकि चेक करने वाले को समझ आ सके हमने कौन सा काम किया है। हमारे पास वैल्यू क्या है, बी वेक्टर प्लस सी है होल का अपॉन 2 है, ये रहा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, सी माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब इस पर हमने काम करना है, यहां पर कुछ नहीं है, नीचे हम क्या समझेंगे, 1 है। इन दोनों का एलसीएम ले, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। 2 का टेबल कहां तक पढ़े कि 2 आ जाए 1 तक, यहां पर क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, डॉट लगाएंगे। 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि हमारे पास 2 आ जाए, 1 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमने लिखा। यहां पर क्या है, हमारे पास सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर पहले से मौजूद है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। 1 जब बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, यही बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आएगा, डॉट, ठीक है, यहां पर डॉट लगाएंगे। दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। अब यहां पर क्या है, इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, सी को पहले लिख लेते हैं, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऊपर क्या था, पहले बी थे फिर बाद में सी था, यहां पर हमने पोजीशन चेंज कर दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है, यह काम हमने किया। अब इसकी जगह डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि यहां पर रफ वर्क में हमने इसको क्लियर करके दे दिया। हमारे पास इसकी जगह क्या आएगा, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ये रहा, डॉट लगा के हमारे पास सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हम लिखेंगे। अब यहां पर फिर से हमने रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि मैथमेटिक्स में जहां पर a प्लस बी और हमारे पास a माइनस बी आता है, सॉरी ये वेक्टर हटा दें, ठीक है, वहां वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। यहां पर c को हम a समझेंगे, b को हम b समझेंगे, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास इसके बराबर होता है, इसको हम इसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, कन्वर्जन करवाएंगे। हमारे पास क्या आएगा, a दोनों तरफ क्या है, c है, तो c वेक्टर का स्क्वायर माइनस b दोनों तरफ क्या है, हमारे पास b है, तो b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब यहां पर आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को याद रखना है, इन्हें हमने इस्तेमाल करना है। यह बात आपको क्लियर हो गई, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने ये साइड मिटा के लास्ट वाला पोर्शन करना है। अब यहां पर मैं एक जुमला लिखूंगा, हमारे पास क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एडिंग, जमा करवाना, ठीक है, एडिंग इक्वेशन, कौन से इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, आपस में जमा करवाएंगे। ये बात हमने यहां लिखी। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, उसको लिखेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, इनको ऐड करवाएंगे, किसके साथ ऐड करवाएंगे, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमने यहां पर लिखा, ठीक है। अब यहां पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे कि हमारे पास ये पॉजिटिव b इस नेगेटिव b के साथ कैंसिल हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, a माइनस a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, c का स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हम लिख लेंगे यहां पर, ठीक है। अब यहां पर ये जो वैल्यू आई है, यहां पर हम क्या करेंगे, इन्हें फिर से एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, यहां पर हम रेफरेंस देंगे कि हमारे पास जहां पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाए, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। इससे पहले वाले जो 2 हिस्सों में हम कर चुके हैं, ये इसका क्या है, रिवर्स है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है। तो अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास यहां पर a क्या है, c है, b हमारे पास क्या है, a है, तो ये हमने लिखा। फिर हमारे पास क्या है, c माइनस a, ये हमने लिख लिया। इस वाले हिस्से को इस फार्मूले के तहत हमने इसमें कन्वर्ट करवा दिया। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, चेक करें, c और a पर हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है, c और a, इस वेक्टर पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, वो लिख लेते हैं, वेक्टर a प्लस c
हमारे पास होल का अपॉन 2, ठीक है। ये कहाँ से आए, c प्लस ए, c और a को जब आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये f की वैल्यू ये बन रही थी। c माइनस ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो c माइनस ए को हम सेम एज इट इज लिखेंगे, साथ में इज इक्वल टू 0 लगाते जाएं, ठीक है। हमने ये किया। अब ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, f के बराबर होती है। f के बराबर है कि नहीं, o से लेकर f तक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू है वो f के बराबर होती है। f हमारे पास मिड पॉइंट है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओ एफ लिखेंगे, ठीक है। डॉट लिखेंगे c और a, ये किस पर हमारे पास परपेंडिकुलर बन रहा है, c और a पर हमारे पास परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। यहां पर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है, कहां पर परपेंडिकुलर है, c और a पर हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो तीसरा भी यहां पर हमने प्रूफ करके दे दिया कि जो हमारे पास इस ट्राइंगल में डी ई एफ 3 पॉइंट्स है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। d परपेंडिकुलर है ए बी पर, e परपेंडिकुलर है बी सी पर, f परपेंडिकुलर है सी ए पर। तीनों हमारे पास एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं जिसे क्या कहते हैं, हमने O का नाम दिया। O से मुराद ओरिजिन है। 3 लाइंस अगर एक पॉइंट से गुजरे तो उसे क्या कहते हैं, कंकरेंट कहते हैं। यहां पर हमने डायग्राम से भी प्रूफ कर दिया और यहां पर हमने साबित भी करके दे दिया कि ये जो तीनों लाइंस है, जो तीनों मिड पॉइंट के लाइंस है, वो हमारे पास इस O से गुजर रहे हैं। O को हमने ओरिजिन कहा, एक पॉइंट से गुजरे तीनों लाइंस, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंकरेंट कहते हैं। तो जो बातें मैंने आपको उर्दू में बताई यही बातें हमने यहां पर इंग्लिश में लिखी। O से लेकर F तक इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CA। O से लेकर F तक जो है हमारे पास लास्ट में हमने प्रूफ किया ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है किस पर, CA पर, ये हमने लिखा। दस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तीनों जो साइड के हमारे पास बाइसेक्टर्स है वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, इस वजह से वो हमारे पास क्या है, कंकरेंट है। तो इस तरह हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 भी यहां पर आसानी से समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।